Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 6 Chapter 7 and name of the chapter is Our Country India. This is presented by me Harpreet Singh. तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। मेजर रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स। इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं तो आइलैंड ग्रुप्स हमारे जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे नेबर्स कौन कौन है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि लोग प्लेन्स में ज़्यादा क्यों रहते हैं, माउंटेन्स में लोग कम क्यों रहते हैं। इसको हम फिर से देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। So India is a country of vast geographical expanse. In the north it is bound by the lofty mountains, lofty Himalayas. इंडिया जो कंट्री है वो वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है, मीन्स बहुत बड़ी है, ठीक है कंट्री। और इसके नॉर्थ में है लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी मीन्स बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं, वो माउंटेन्स जो है वो हिमालयाज जिन्हें हम कहते हैं। और वेस्ट साइड में इसके है अरेबियन सी और ईस्ट साइड में इसके है बे ऑफ बंगाल। ये सीज के नेम है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में जो सी है उसे हम अरेबियन सी बोलते हैं और ईस्ट साइड में जो है दैट इज बे ऑफ बंगाल। और साउथ में अगर आप देखो तो दैट इज इंडियन ओशन, ठीक है। ओशन और सी में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि ओशन जो है वो लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है, और जो सी होते हैं वो स्मॉल वाटर बॉडी होती है और वो लैंड के पास होती है। अब देखो, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज एंड कल्चर। देखो ये कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब देखो इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखो वास्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, वेराइटी, मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब देखो अलग अलग ये जो वेराइटी है, वास्ट डाइवर्सिटी है, वो किस किस चीज में है, लैंड फॉर्म्स में है, मतलब कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटोज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, ठीक है। तो ऐसे लैंड फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ तक कि अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में हमारे सारे पूरे वर्ल्ड का एक मिनिएचर फॉर्म है इंडिया, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ इंडिया में मिल जाते हैं, प्लेटोज हैं इंडिया में, प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज हैं, बीच हैं, ठीक है। जो आपके बीच हैं, उसके अलावा आपके जंगल बहुत बड़े बड़े हैं। और ऐसी जगह भी है जहाँ पे बिल्कुल प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज नहीं होते, डेजर्ट्स भी हैं यहाँ पे। तो मतलब हर तरह की आप जो भी सोच सकते हैं, स्नो भी पड़ती है यहाँ पे। तो हर चीज़ जो भी पूरे वर्ल्ड में हो सकती है वो सारी की सारी जो क्लाइमेटिक डिफरेंट रीजन्स हैं वो सारे इंडिया में मिल जाते हैं। देखो आप, क्लाइमेट भी डिफरेंट हम लोगों ने कवर कर लिए, वेजिटेशन है, कहीं पे फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो भी है इंडिया में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है इंडिया में, वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट है, लैंग्वेजेस हम लोगों की बहुत सारी डिफरेंट है, ठीक है। अब ऊपर नॉर्थ इंडिया साइड मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, आप ऊपर पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी चलती है, नीचे तमिलनाडु में चले जाओ तो तमिल चलती है उनकी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, कर्नाटका में कन्नड़ चलती है, केरला में मलयालम चलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हर जगह पे। और लैंग्वेज डिफरेंट है, उसके साथ साथ बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। जैसे आप यूपी की हिंदी आप सुनोगे और हिमाचल की हिंदी आप सुनोगे तो उसमें भी बहुत फर्क होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज है, डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा कल्चर, हमारा कल्चर भी डिफरेंट है, जगह जगह अलग अलग तरह तरह का कल्चर है यहाँ पे। जैसे देखो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, ठीक है। तरह तरह की ड्रेसेस पहनते हैं लोग यहाँ पे। पंजाब राजस्थान साइड अगर आप देखें तो पगड़ी पहनते हैं। नीचे आ जाए आप साउथ इंडिया साइड आ जाए तो लुंगी पहनी जाती है वहाँ पे, है ना जी। डिफरेंट ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे, खाना पीना अलग है। आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाओ तो वहाँ पे चावल मछली बहुत पसंद करते हैं। आप पंजाब साइड चले जाओ तो वो जो सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, इस टाइप की चीज़ें, वो लस्सी पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी तरह नॉन वेजिटेरियन भी फूड चलता है, वेजिटेरियन भी चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब हर तरह की चीज़ें, कल्चर, खाने पीने की चीज़ें, हर तरह की ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में मिलती हैं, ठीक है। एक कंट्री है लेकिन आप हर जगह जाओ, इंडिया के हर कोने में जाओ तो अलग अलग कल्चर चेंज हो जाता है। और देखो ये इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब लोग एक हैं, ठीक है। वी आर यूनाइटेड, हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिलकर बनाते हैं इंडिया, वन नेशन, एक कंट्री हम लोग मिलकर बनाते हैं। तो बेशक हम लोग पंजाबी हैं, बेशक हम लोग गुजराती हैं, बेशक हम लोग मराठी हैं, लेकिन हम सब मिलकर इंडियन है, ठीक है। तो ये हमारे देश की सबसे अच्छी बात है।
यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, यहाँ पे है ना, क्रिश्चियन है, यहाँ पे ये सब लोग मिलकर सब एक साथ रहते हैं। और देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पंजाबी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, गुजराती और हिंदी, नेपाली तक चलती है, बांग्ला चलती है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग इंडियन हैं, हम लोग एक हैं, और इस यूनिटी को हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है। ये चार्ट अगर आप देखोगे तो इस चार्ट से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है एक हिसाब से। इसमें सारी बेसिक चीजें मैंने डाल दी हुई हैं। ये आप देख सकते हो हमारी इंडिया की शेप बनी हुई है छोटी सी। तो देखो इंडिया को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिया, ठीक है, हमारी कंट्री का इंग्लिश नेम है इंडिया, और हिंदी में बोला जाता है भारत। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे आर्यवर्त कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे और भी नेम्स हैं। लेकिन जो ऑफिशियल नेम है, ठीक है, जो ऑफिशियल नेम होता है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिशियल नेम है और इसकी कैपिटल है दिल्ली। एरिया की अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया में कितना एरिया आता है, तो एरिया कवर होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सारी चीजें जो भी चार्ट में गिवन है वो आपको याद रखनी है। इसका एक्सटेंट देखें, मतलब कितना बड़ा है ये, कितना चौड़ा है, तो देखें तो कश्मीर से लेकर ऊपर, कश्मीर से लेकर यहां से, कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, अगर आप इस तरह देखते हैं, अगर आप ऐसे देखते हैं नीचे तक, ठीक है जी, तो ये आपका 3200 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से अगर आप कच्छ तक देखते हैं तो 2900 किलोमीटर है। मतलब यहां से अरुणाचल से अगर आप ऐसे आ जाते हैं कच्छ तक, ठीक है, यहां तक कच्छ तक, तो ये है आपका 2900 किलोमीटर। तो हमें यहां से इतना आइडिया हो जाता है कि मतलब ऊपर से नीचे थोड़ा सा लंबा है इंडिया, ठीक है, और ये विड्थ थोड़ी सी कम है इसकी। पॉपुलेशन कितनी है, देखिए पॉपुलेशन 1.2 बिलियन अगर हम देखें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। सेंसस एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर 10 साल में एक बार प्रिपेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर लास्ट डॉक्यूमेंट 2011 है तो 2021 में एक नया डॉक्यूमेंट बन के आएगा, तब ये नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली बोला नहीं है। तो आप यही नंबर को देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, 1.2 बिलियन है। लेकिन अभी 2017 में जो डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया की पॉपुलेशन 1.36 बिलियन हो चुकी है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफाई नहीं किया है तो हम लोग इसी नंबर को फिलहाल मान के चलेंगे 2021 में। लेकिन आप याद रखना कि ये नंबर चेंज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, तो फिर आप ये पुराना नंबर याद मत रखना। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में। मतलब कोई भी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चाइना। चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी जो मैंने आपको नंबर बताया 2017 में, तो अकॉर्डिंग टू दैट चाइना की पॉपुलेशन थी 1.37 बिलियन और हमारी इंडिया की थी 1.36 बिलियन। मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे क्रॉस होने वाली है। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये देख सकते हो आप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक इंडिया आता है। मतलब ये रही, ये आप देखते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से जो लैटिट्यूड पास हो रही है वो पास हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे तो ये पास हो रही है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है जी। तो इंडिया यहां से लेके इस लैटिट्यूड से लेके इस लैटिट्यूड के बीच में है, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट देखें, मतलब कौन कौन सी दो लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स के बीच में है इंडिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 36 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, तो ये रहा आपका 36 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, यहां से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यानी कि ये रहा 97 डिग्री। तो इन दो, ये ऐसे जो यहाँ पे दो लॉन्जिट्यूड्स जा रही होंगी इनके बीच में इंडिया आता है, ठीक है जी। और ये जैसे दो लैटिट्यूड्स हैं इनके बीच में इंडिया आता है। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सी है जो इंडिया से क्रॉस होती है, तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं जैसे इक्वेटर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल होती है। तो इंडिया से कौन सी पास होती है, इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री बोल सकते हो आप इसे, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, तो आप देखें तो इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच में से पास होती है, ठीक है। कुछ 8 स्टेट्स में से पास होती है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, और इसका नेम अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड जो इंडिया से क्रॉस होती है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ यहाँ से इंडिया के बीचों बीच में से क्रॉस होती है, तो कुछ इस जगह से क्रॉस होती है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो आप, ये टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं और पिछले चैप्टर्स में हम कवर कर चुके हैं कि हम इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देखो तो इंडिया का टाइम चेंज हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस ना आए इसके लिए हमने एक बीच में एक लॉन्जिट्यूड को फिक्स कर लिया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमने उसको माना है, और यहां पर जो टाइम होगा उसे हम पूरे इंडिया का टाइम मानेंगे, ठीक है। अब सराउंडिंग सीज ओशंस कौन कौन से हैं ये हम देख चुके हैं अभी। इंडियन ओशन है साउथ में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और अरेबियन सी है वेस्ट में। ये सारी चीजें अभी हम मैप में भी देख लेंगे, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं इसको हम मैप में देखते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 2 टाइप की कंट्रीज होती हैं, 2 टाइप के हमारे नेबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ नेबर्स हैं हमारे जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और कुछ नेबर्स हैं हमारे जिनके जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, मतलब उनके साथ लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर नहीं करते, लेकिन उनके और हमारे बीच में सी आता है, ठीक है, वाटर आता है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 28 हैं। पहले 29 हुआ करती थी, ये फिर से 28 हो गई हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो यूनियन टेरिटरीज पहले 7 होती थी, देखो यूनियन टेरिटरीज अब यहाँ पे 8 लिखी हुई हैं, पहले यूनियन टेरिटरीज 7 होती थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। लेकिन उसके बाद क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं इनको फिर मर्ज कर दिया गया। तो अब जो है वो फिर से 8 हो गई हैं, मतलब 8 हो गई हैं अब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी। तो अब ये सारी चीजों को हम 1 बाय 1 मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इंडिया, इसके साथ सबसे पहले हमारा नेबर कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान हमारा नेबर है। अब अफगानिस्तान है, अब लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के बाद है तो वो हमारा नेबर नहीं है, लेकिन ये स्पेशली मैंने मैप आपको ढूंढ के दिखाया, मोस्टली मैप्स में नजर नहीं आता है। ये देखो आप, अफगानिस्तान का छोटा सा ये जो लैंड वाला पार्ट है ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के साथ टच होता है, ठीक है, यहां से ऐसे टच होता है, तो ये अफगानिस्तान भी हमारा लैंड नेबर है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा चाइना, चाइना का तिबेटियन पार्ट ये जो है ये सारा टच होता है यहाँ पे। उसके अलावा नेपाल है हमारा नेबर, उसके अलावा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो ये सारे हमारे लैंड नेबर्स हैं। उसके बाद हमने बात की थी मैरीटाइम नेबर्स की, तो आप देख सकते हो ये जो आइलैंड ग्रुप है ये इंडिया का है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और इसके साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के बिल्कुल नीचे ही ये कंट्री पड़ती है, आइलैंड कंट्री है मालदीव्स। तो ये देखो इतने सारे आइलैंड्स को मिला के एक कंट्री बनती है, उसका नेम है मालदीव्स। तो मालदीव भी हमारा मैरीटाइम नेबर है। उसके अलावा श्रीलंका हमारा मैरीटाइम नेबर है। अब हिमालय की बात करते हैं हम। देखो हिमालय 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, हिम प्लस आलय, ठीक है। हिम मीन्स स्नो और आलय मीन्स घर, तो स्नो का घर, इस तरह से इसका मीनिंग बनता है, द अबॉर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय का मीनिंग ये होता है। अब देखो हिमालय क्या है, देखो हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। देखो पैरेलल का मतलब होता है जो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो पूरी तरह से तो पैरेलल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे के साथ ही चलती हैं, तो इस तरह से पैरेलल रेंजेस हैं। और रेंजेस हमें पता है क्या होता है, जब माउंटेन्स ऐसे करके लाइन में होते हैं बहुत सारे माउंटेन्स, तो हम उसे माउंटेन रेंज कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 रेंजेस हैं इसकी हिमालयाज की, तो वो हम देखते हैं। देखो कौन कौन सी रेंजेस हैं, तो जो सबसे ऊपर रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, और हिंदी में उसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है जी। और दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, ठीक है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स जो हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो वो सब कहाँ कहाँ पे है, तो वो सब हिमाद्री पे है, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज पे है। उसके बाद नीचे वाली जो रेंज है उसके दैट इज कॉल्ड मिडल हिमालयाज, या फिर देखो या तो उसको मिडल हिमालय करते हैं या फिर उसे हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल हमारी एक स्टेट भी है, तो आप उससे मत कंफ्यूज कर लेना।
तो ये हिमालयाज हिमाद्री के नीचे आती है, और सबसे नीचे जो आती हैं वो आती हैं शिवालिक रेंजेस, ठीक है। सदर्न मोस्ट रेंज आती है, दैट इज शिवालिक रेंजेस। शिवालिक मीन्स जैसे भगवान शिव हैं तो उनकी जटाएं जो होती हैं, उनके जो बाल होते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह से नाम इसका रखा गया है, शिवालिक्स। तो चलिए अब इनको मैप में देखते हैं। तो 3 रेंजेस हैं, सबसे ऊपर वाली जो रेंज है दैट इज हिमाद्री, और उसके नीचे वाली है हिमाचल, और उसके नीचे है शिवालिक। तो आप ये देख सकते हो, कैन यू सी दिस रीजन, ठीक है। ये वाली आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये सबसे ऊपर रेंज है, ठीक है। तो दिस इज हिमाद्री, और ग्रेटर हिमालयाज भी आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद ये देखो बीच में थोड़ी सी ब्रोकन है कई कई जगह से, लेकिन ये इसके साथ ही बीच में भी चल रही है। तो ये है मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल, आप इसे कह सकते हो। ये देखो ये भी लास्ट तक जाती हैं, और उसके बाद सबसे नीचे आती है शिवालिक। ये देख सकते हो आप शिवालिक, ये देखो सबसे नीचे शिवालिक, ठीक है। तो ये जा रही है शिवालिक रेंज। तो ये 3 रेंजेस हिमालयाज की मानी जाती हैं, और इन 3 रेंजेस को मिलाकर बनते हैं हिमालयाज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, देखिए हमने देखा है कि जो हिमालय से जितनी भी रिवर्स आएंगी, वो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, ठीक है। तो देखो नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। ये जो सैंड वगैरह, जो मिट्टी, ये बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं, ये सब जब आता है पानी के साथ तो उसे हम एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब नीचे वैली में डिपॉजिट हुई, उससे बने हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं जिसके साथ ये डिपॉजिट्स नीचे आए? इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम दी आइदर साइड। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक तो होती है मेन रिवर, जैसे हम बात कर रहे हैं ऊपर इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो अपना वाटर मेन रिवर में ही जाके छोड़ देती हैं, उसमें रिलीज कर देती हैं। मतलब आप एक हिसाब से ट्रिब्यूटरीज को हेल्पिंग रिवर्स कह सकते हो। छोटी रिवर्स होती हैं जो जाकर बड़ी रिवर में ही कनेक्ट हो जाती हैं और अपना वाटर उसमें कंट्रीब्यूट कर देती हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अब देखो, These river plains provide fertile land for cultivation। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रिवर प्लेन्स होते हैं, रिवर वैलीज होती हैं, सबसे ज्यादा लोग वहीं पर रहते हैं क्योंकि वो प्लेन एरियाज होते हैं, और रिवर के पास नेचुरल रिसोर्सेज, और रिवर के पास जो लैंड होती है वो काफी फर्टाइल होती है, उसको आप अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है प्लेन्स में, और यही सेम रीजन है जिसके कारण सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है। अब ये अलुवियल डिपॉजिट को भी आप अलग से पढ़ सकते हो, क्या होता है। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन रिवर बेसिन्स, ठीक है। रिवर अपने आसपास जो है ये डिपॉजिट कर देती है, जो मटेरियल डिपॉजिट करती है उसे हम बोलते हैं अलुवियल डिपॉजिट। तो अब इसे हम मैप की मदद से नॉर्दर्न प्लेन को भी देख लेते हैं। तो ये ग्रीन रीजन जो आप देख सकते हो, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे डिनोट कर दिया है, मार्क कर दिया है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये सारा जो रीजन है देखिए, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न प्लेन इंडिया तक ही आते हैं। वैसे ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आप देख सकते हैं ये आगे तक जाएंगे, ठीक है, जहां तक ये आपको रिवर्स नजर आ रही है। मतलब ये पाकिस्तान में पार्ट चला गया है, लेकिन ये आगे तक जाएगा रीजन। आप देख सकते हो ये इंडस रिवर है, कैन यू सी दिस, ये इंडस रिवर, ये देखो यहां से ये इंडस रिवर आ रही है, यू कैन सी, ये देखो आप, ये दिस इज इंडस रिवर। और बाकी जो रिवर्स हैं, झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, ये सारी इंडस रिवर की हेल्पिंग रिवर्स है। ये आप देख रहे हैं, ये देखो झेलम ये ऐसे यहाँ पे है, रावी सतलुज आ रही है, और ये सारी बाद में मिलकर इंडस के साथ ही मिल गई। मतलब इन सारी रिवर्स ने अपना पानी किस में जाके ऐड कर दिया, इंडस रिवर में ही ऐड कर दिया। तो ये सारी कौन कौन सी हैं, तो ये सारी रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसी तरह आप देख सकते हो दिस इज गंगा रिवर, कैन यू सी दिस इज, ये देखो दिस इज गंगा रिवर। लेकिन गंगा रिवर के आसपास कौन सी है ये आप देख सकते हो, दिस इज यमुना रिवर, दिस इज चंबल रिवर, ठीक है। चंबल, कोसी, बेटवा, केन, ये सारी रिवर हैं। इधर है गंडक है, कोसी है, सोन है, घाघरा है। तो ये जितनी भी रिवर्स है सारी की सारी, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये देखो गंगा रिवर ऐसे जा रही है, और गंगा रिवर में ये सारी बाकी की रिवर्स आके मिल रही हैं, अपना सारा वाटर ये गंगा रिवर में जाके ऐड कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो सारी रिवर्स है इनको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा।
इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ये देखो चाइना में इसे सांगपो बोलते हैं, ठीक है। और ये रिवर जब यहाँ से ऐसे एंटर करेगी, देखो घूम के, ये आप देख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। और बाद में ये बांग्लादेश में जाके चली जाती है, और आप देख सकते हो ये गंगा भी ऐसे करके यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी चली जाएगी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, गंगा रिवर एंड इंडस रिवर प्लस इन सब रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, ये सारी मिलाकर जब अपने साथ अलूवियल डिपॉजिट्स लेके आती हैं यहाँ पे, तो इन सब की वजह से बनते हैं प्लेन्स। ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारे हैं प्लेन्स, इसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। देखो इतनी सारी रिवर्स जब अपने साथ फर्टाइल मटेरियल लेकर आएंगी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है ये पूरे देश का, हमारी पूरी कंट्री का सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है ये। तो फिर अगर ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, और हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है तो वो खेती करेंगे यहाँ पे, यहीं पे रहेंगे। ये सारी जो स्टेट्स हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इनमें पूरे देश की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ये देख सकते हो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हो कैमल है यहाँ पे, और ये पर्सन जा रहे हैं, ये राजस्थान रीजन हमें नजर आ रहा है। इनको देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि ये राजस्थान वाला रीजन है, ठीक है। अब ये रीजन कैसा है, इट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब ये पूरा सैंडी है, सैंड ही सैंड है जहां तक आप देखोगे। हॉट है बहुत यहाँ पे टेम्परेचर, और ड्राई है, सूखा है, वाटर बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, ट्रीज, तो वो बहुत कम होते हैं यहाँ पे। और जो होते भी हैं वो इस टाइप के होते हैं, देखो हमने देखा है कैक्टस को, कुछ लोग घर पे गमले में भी लगाते हैं कैक्टस, तो ये कांटेदार वेजिटेशन होता है और इसको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के प्लांट्स जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, और इस तरह के एनिमल्स, कैमल की तरह के एनिमल्स जिनको ज्यादा, इनको भी ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे एनिमल्स या इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में। अब हम मैप में देख लेते हैं डेजर्ट को। ये आप देख सकते हो डेजर्ट आपके मैंने येलो पार्ट से डिनोट किया हुआ है डेजर्ट, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो दिस इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमारा ये राजस्थान वाला रीजन और थोड़ा सा पार्ट गुजरात का भी कवर होता है, उसके अलावा पाकिस्तान तक भी स्प्रेड होता है ये, ठीक है। और इसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आ गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। अब इसको पेनिनसुलर प्लेटो क्यों कहा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। देखो इंडिया हमारा नीचे से इस तरह है, तो इसकी एक साइड है अरेबियन सी, दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल, और नीचे आ जाता है इंडियन ओशन। तो वो लैंड बॉडी जो थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरी हुई है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो ये पार्ट जो आप देख सकते हो इस तरह का पार्ट इंडिया का, तो इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। और ये प्लेटो वाला रीजन है, तो इसीलिए हम इसे पेनिनसुलर प्लेटो बोल देते हैं पूरे रीजन को, ठीक है जी। देखो अरावली हिल्स हैं, देखो अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इस साइड पे अरावली हिल्स हैं। और विंध्यास एंड सतपुड़ास आर इंपॉर्टेंट रेंजेस, तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे विंध्यास एंड सतपुड़ास भी हैं। ये सारी चीजें हम मैप की मदद से देखने वाले हैं। देखो रिवर्स नर्मदा यहाँ पे फ्लो करती है, तापी यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, कुछ रिवर्स हैं जो इस साइड जाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, और अपना वाटर वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं, छोड़ती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स है, ये सारा यहाँ पे माउंटेन्स है, उनको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है। और उन्हें महाराष्ट्र में सह्याद्रीज भी कहा जाता है। और इस साइड हम देखें तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स होते हैं, और बीच में इसके सारा प्लेटो रीजन होता है, ठीक है। अब देखो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो तो है कंटिन्यूअस हैं पूरे के पूरे, मतलब वो एक साथ शुरू होती हैं माउंटेन रेंजेस। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन है, अनइवन है, मतलब कई जगह पे बहुत ऊंची है, कई जगह पे ऊंची नहीं बिल्कुल भी है। द प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। अब ये जो प्लेटो रीजन है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लेटो होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्लेटोज हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हम मैप की मदद से भी एक बार देख लेते हैं। ये मैप में आप देख सकते हो, ये जो मैं आपको रीजन बता रहा था, देखो आप ये सारा रीजन, ये आपको ऐसे, ये अगर आप ऐसे देखो तो आपको ट्रायंगुलर शेप में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस साइड हमने देखा अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है।
तो ये जो ट्राइंगुलर बॉडी मिलती है जिसके 3 साइड से इट इज सराउंडेड बाय वाटर, तो इसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। और क्योंकि ये बीच वाला सारा का सारा रीजन प्लाटो रीजन है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुला प्लाटो भी बोल देते हैं, पेनिनसुलर प्लाटो भी बोल देते हैं। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर सबसे ऊपर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है अरावलीज, इसके ऊपर आप देखें तो ये विंध्यास रेंज भी है, ये सतपुड़ा रेंज भी है। विंध्यास और सतपुड़ा रेंज के बीच में जो रिवर फ्लो करती है इसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर। और ये देखो आप, ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, तो इसे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहेंगे। उसके अलावा सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल नीचे आपकी तापी रिवर भी फ्लो करती है, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलती हैं, नर्मदा एंड तापी। उसके अलावा और भी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ को ड्रेन करती हैं। और ये जो आप यहाँ पे पार्ट देख सकते हो, ये देखो, कैन यू सी दिस, ये देखो ब्राउन ब्राउन जो मार्क किया हुआ है ये वाला रीजन, ये सारे हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूअस है, मतलब ब्रोकन बहुत कम जगह से है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन उसके अलावा जो आप इस साइड देख सकते हो, दीज आर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये देखो आप, ये ब्राउन यहाँ पे थोड़ा सा है, बीच में से ब्रोकन है, काफी सारा प्लेन रीजन है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर थोड़ा सा है, फिर ब्रोकन है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा होगा। तो इस तरह से ये ब्रोकन है ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आखिर में है क्या, ये माउंटेन रेंजेस हैं। अब हम नॉर्थ में और ज़्यादा देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो है, ये छोटा नागपुर प्लेटो है यहाँ पे, ये बिहार झारखंड वाले रीजन में है, और ये भी बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, ठीक है। नीचे वाले रीजन को यहाँ इसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं, आप देख सकते हो। और देखो कितनी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से शुरू हो रही है रिवर, लेकिन ये देखो गोदावरी रिवर, लेकिन ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कृष्णा रिवर है और यहाँ पे कावेरी रिवर है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इस मैप में जरा ये चीजें थोड़ी सी साफ नजर आ रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने ऊपर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, बिल्कुल जो ऊपर नॉर्थ में थे, लेकिन प्लेन्स सिर्फ वहीं पे नहीं है, आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में भी प्लेन रीजन है, ठीक है। तो ये जो आपको रीजन मिल रहा है, तो ये कोस्टल एरिया है, ये सारा का सारा प्लेन रीजन है, ठीक है। और उसके अलावा आप इधर देख सकते हो, तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे प्लेन रीजन है। तो क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं और ये रीजन्स भी बहुत फर्टाइल हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये रीजन्स भी बहुत फर्टाइल है। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स मैं आपको अभी अभी मैप में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे लाई बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। तो इनके बीच में जो है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन किया हुआ है, तो ये आपके पास पॉइंट्स पूरे बने हुए हैं, तो आप इनको एक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम देख चुके हैं पॉइंट, देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, मतलब ये थोड़े नैरो हैं, ये थोड़े से ब्रॉडर हैं इनसे, ठीक है। द शॉर्ट स्विफ्ट रिवर फ्लो अब्रप्टली डाउन टू द सी एंड फॉर्म एस्चुअरीज। तो देखो एस्चुअरीज क्या होती हैं और डेल्टास क्या होते हैं, ये सब हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं रिवर्स, ठीक है, और वो एकदम से गिर जाती हैं। जैसे आप देखो ये लैंड वाला रीजन है, ठीक है, और ये वाटर है, तो जैसे ये लैंड से कोई रिवर आई और यहाँ से एकदम से गिर जाती है वाटर में, तो वो एस्चुअरीज फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर है वो एस्चुअरीज फॉर्म करती हैं। और अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखो तो यहाँ पे रिवर्स बहुत बड़ी हैं, देखो, द लार्ज रिवर्स मेक वाइड डेल्टास ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब डेल्टास क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि जैसे ये मेन रिवर आ रही है, पहले हमने ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ा, बाद में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। जैसे ये है ओशन, इस साइड ओशन है, ये लैंड है, तो जब ओशन के पास रिवर पहुंचने वाली होती है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, तो उससे ये रीजन फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये सारा डेल्टा रीजन फॉर्म होता है,
तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टास फॉर्म होते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एस्चुअरीज फॉर्म होती हैं। द वेस्टर्न कोस्ट इज ब्रोकन एंड इंडेंटेड एंड सूटेबल फॉर पोर्ट्स। अब ये इंडेंटेड का क्या मतलब होता है ये हम पहले भी समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो ब्रोकन है, वो इंडेंटेड फॉर्म में है और वहां पे नेचुरली वो सूटेबल है पोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो काफी स्मूथ है, वहां पे पोर्ट्स तो नहीं बनाए जा सकते लेकिन वहां पे ब्यूटीफुल बीच जरूर है, वहां पे नेचुरली ब्यूटीफुल बीचेस हैं, तो वहां पे लोग इंजॉय कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, सुंदरबन डेल्टा। देखो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और इसे हम सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, स्पेशल टाइप का जो ट्री होता है वो सुंदरी ट्रीज हैं, ठीक है, उनका नेम सुंदरी ट्रीज है, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और ये कैसे बना है, इट इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर ज्वाइन करती हैं आपस में और वो जो डेल्टा फॉर्म करती हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आता है। अब हम आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया के, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड्स किस तरह के आइलैंड्स हैं, ये कोरल आइलैंड्स हैं। अब कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल हम देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे हैं। ये अरेबियन सी में लाई करते हैं और ये मेन लैंड के काफी पास हैं, ठीक है, दे आर सिचुएटेड नियर द मेन लैंड, मतलब इंडिया के मेन लैंड के काफी पास में है। और ये आइलैंड्स छोटे छोटे भी है, बहुत छोटा साइज है इनका। दूसरा आइलैंड ग्रुप जो इंडिया का है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये बे ऑफ बंगाल सी में है एंड दे आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड, इंडिया मेन लैंड से ये बहुत दूर है, ठीक है, एंड दे आर लार्ज इन साइज। अब इन सबको हम मैप में देख लेते हैं, ये मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो, देखो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो मैंने आपको सर्कल में ड्रॉ किए हैं, ये वाला मेन इंडिया है सारा और इसके काफी पास में है ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये मेन लैंड के काफी पास है लक्षद्वीप आइलैंड्स, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये किससे बने हुए हैं, ये कोरल के बने हुए हैं आइलैंड्स। और सेकंड हमारा जो आइलैंड ग्रुप है दैट इज अंडमान ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो ये काफी बड़े आइलैंड्स हैं और ये काफी मेन लैंड से, ये देखो ये मेन लैंड है और यहाँ से कितने दूर है, ठीक है। और ये वाले जो ऊपर ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं ये जो सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये हैं निकोबार ग्रुप्स, ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हमने बात की थी कि वेस्टर्न प्लेन्स जो है वो काफी नैरो हैं, ये देखो वेस्टर्न प्लेन्स आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो वेस्टर्न प्लेन्स काफी नैरो हैं, बहुत पतले से है ना यहाँ पे नैरो है ना, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी नैरो हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये देखो कितने वाइड हैं, कितने चौड़े चौड़े से हैं ये, है ना, तो ये काफी वाइड है। कोरल पॉलिप्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इसे ध्यान से सुनना। देखो कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो जेलीफिश की तरह छोटे छोटे टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलिप्स, ठीक है। तो जब वो पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनका जो स्केलेटन होता है, जो उनकी जो बोन्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं कोरल्स। तो वो एक जगह सी में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो नए पॉलिप्स होते हैं वो उन्हीं स्केलेटन के ऊपर ही रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, तो जो स्केलेटन्स है वो उसके ऊपर नए पॉलिप्स आते हैं, वो अपने स्केलेटन्स वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, वो स्केलेटन्स वहीं पे छोड़ देते हैं। इसी तरह नए नए पॉलिप्स आते रहते हैं और वो अपने मरते रहते हैं, तो अपने स्केलेटन्स पुराने स्केलेटन्स के ऊपर छोड़ते रहते हैं और इस तरह धीरे 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 पूरे के पूरे आइलैंड्स बन जाते हैं बहुत बड़े। आप देख सकते हो ये देखो जितना भी बड़ा आपको लग रहा है कि ये लैंड है, मिट्टी है, लेकिन ये लैंड नहीं है, ये एक्चुअली में पॉलिप्स की बोन्स हैं, उनके स्केलेटन्स हैं जो बहुत ज्यादा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद ये बड़े बड़े आइलैंड्स बन गए हैं। देखो अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। तो हमारे कौन से वाले आइलैंड ग्रुप कोरल आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे कोरल आइलैंड्स है, पूरी तरह से वो कोरल से बने हुए हैं। ये देखो आप ये पिक्चर देख सकते हो, अब आप इसमें ध्यान से देखो, ये देखो जो आपको कलरफुल दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये येलो दिख रहा है आपको, उधर आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ये बहुत कलरफुल होते हैं।
तो ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे डेड स्केलेटन जो है उसके ऊपर न्यू लिविंग कोरल्स हैं। तो ये देखो कितना कलरफुल लग रहा है आपको। तो ये नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये बनाते हैं। ये देखो नेक्स्ट पिक्चर आप देखो, आपको लग रहा है कि ये किसी ने डिजाइन बनाया है, लेकिन ये सारे के सारे डिजाइन्स नेचुरल है। ये सारे के सारे कोरल्स ने बनाए हैं। ये देखो आप कितने ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है, ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स की शेप में कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे फ्लावर्स की शेप में है। और ये सारे के सारे बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ये सब के सब लिविंग स्केलेटन, डेड स्केलेटन्स के ऊपर जो रहते हैं वो हमें ऐसे कलरफुल नजर आते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स को अब आप देखते रहो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।